के मैं कल आपसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है एसएसबी कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा की जो आप लोगों की वैकेंसी निकल के आई है, फुल नोटिफिकेशन आप लोग का आ चुका है, जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की गई है। कब से कब तक आप लोग के फॉर्म अप्लाई होंगे, क्या एज, क्या क्वालिफिकेशन और इसके अलावा जो आप लोग को स्पोर्ट्स अचीवमेंट क्या क्या होना चाहिए और किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पूरी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की गई है। मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, ए टू जेड जानकारी आप लोग को लग जाएगी। आज का जो मेरा वीडियो है, आप लोग एसएसबी कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा में किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ए टू जेड जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में लें। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स अचीवमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स बच्चों को आ रही है ऑनलाइन अप्लाई के समय, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से ऑप्शंस आप लोग के आ रहे हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स आप लोग के आ रहे हैं, पूरी जानकारी आप लोग को लग जाएगी। तो वीडियो आप लोग देखिए लास्ट तक। यदि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है स्पोर्ट्स अचीवमेंट को लेकर के, मेडल्स, पार्टिसिपेशन को लेकर के, ठीक है, ये सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलेगी। और यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहते हैं तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो शॉर्ट जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की गई है। जी हाँ, कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा की आप लोग की वैकेंसी है और बड़ी भर्ती आप लोग की निकल के आ रही है। इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, नोटिफिकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन में ही ऑनलाइन अप्लाई का आप लोग देखेंगे, क्लिक लिंक बिलो, ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आप लोग को दिया है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं ऑनलाइन अप्लाई वाला पेज आप लोग का ओपन हो जाएगा। तो चलिए ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग शॉर्ट जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे। जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई का डायरेक्ट लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा। मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑनलाइन आप लोग के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जी हाँ, कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा में ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इंडियन नागरिक है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की है, आर्चरी, एथलेटिक्स वगैरह, ठीक है, आर्चरी, एक्वेस्टिक और इसके अलावा स्विमिंग, ड्राइविंग, बॉक्सिंग वगैरह आप लोग, बास्केटबॉल वगैरह, बैडमिंटन, साइकिलिंग और फेंसिंग, एक्वेस्टेन और यहाँ पे फुटबॉल वगैरह, जिम्नास्टिक, हॉकी, हैंडबॉल और इसके साथ साथ आप लोगों है जूडो, कबड्डी और कराटे, साइकिलिंग, क्नोइंग और पैनकेक और इसके साथ साथ आप लोग की जो है रोइंग और इसमें टेबल टेनिस, शूटिंग, टाइकमांडो वगैरह आप लोग का स्पोर्ट्स है, ठीक है, वॉलीबॉल वगैरह आप लोग का, मेन वुमेन और रेसलिंग, ठीक है, रेसलिंग आप लोग का देखेंगे। और इसके साथ साथ जो है विशु, वेट लिफ्टिंग वगैरह भी है आप लोग का और योगसन का, ठीक है। ये सारी की सारी डिटेल दी गई। 404 आप लोग की टोटल वैकेंसी है। और यहाँ पे एज आप लोग को देखिए, एज की जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की है। 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एज में आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट्स है, ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी गई है। और स्पोर्ट्स के अंतर्गत आप लोगों ने नेशनल, इंटरनेशनल चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया है कंट्री, स्टेट को, या फिर आप लोग मेडल विनर हैं सीनियर, जूनियर, नेशनल चैंपियनशिप में, या फिर आप लोग मेडल विनर हैं खेलो इंडिया यूथ गेम में और इसके अलावा मेडल विनर हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंतर्गत, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेडल विनर है स्कूल गेम फेडरेशन, या फिर आप लोगों को स्पोर्ट्स आपने रिप्रेजेंट किया यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में, या फिर आप लोगों ने स्पोर्ट जो कि रिप्रेजेंट किया स्टेट स्कूल टीम, नेशनल स्पोर्ट्स गेम और स्कूल जो कंडक्ट किया गया ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन के द्वारा। तो इस प्रकार से ये स्पोर्ट्स अचीवमेंट है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है आप लोग की 7 जून 2026 है। तो 7 जून 2026 से 2 साल पहले तक का ही आप लोग के पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा पहले का आप लोग के पास नहीं हो, नहीं तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा एज आप लोग को क्लियर किया गया यहाँ पे 18 से 28 साल, यदि आप लोग जनरल से हैं, और इसके साथ साथ SC ST से हैं तो 18 से 33 साल, OBC से हैं तो 18 से 31 साल तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ये आप लोग को प्रोवाइड कर दी गई। चलिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसका लिंक आप लोग को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को 7 जून 2026 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई वाले बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आप लोग का जो है अप्लाई वाला पेज ओपन हो जाएगा। जी हाँ, वेबसाइट थोड़ी सी स्लो चल रही है, तो इसको लेकर के आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आप लोग क्लिक करते हैं ये पेज आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप लोग जो एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आप लोग का नोटिफिकेशन वगैरह। चलिए, और इसके साथ साथ जो मैंने आप लोग को बताया है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कर रखा है आपने, अभी किया है, तो आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID, पासवर्ड, कैप्चा डाल करके यहाँ पे लॉगिन करके आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आप लोग का पेज ओपन होगा। जी हाँ, कुछ इस प्रकार का, जी आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। साइट आप लोग की थोड़ी सी स्लो चल रही है। 10th क्लास पास आप लोग होने ही चाहिए। फादर मदर नेम वगैरह आप लोग को, ठीक है, के नाम के आगे मिस्टर, श्री, श्रीमती वगैरह आप लोग नहीं लगाएंगे।
चलिए इसके अलावा आप लोग सबसे पहला जो आपका पोस्ट यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ये आपको बता दिया गया, कांस्टेबल जीडी अंडर स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत। और इसके अलावा आप लोगों को जो सेलेक्ट गेम अप्लाई फॉर, किस गेम के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपके पास है, आर्चरी है, बॉक्सिंग है, बास्केटबॉल, ठीक है जो भी। चलिए मैं बॉक्सिंग मेन पे क्लिक करता हूँ। तो बॉक्सिंग मेन में आप लोग देखेंगे किस वेट किस कैटेगरी में आप लोग का, ठीक है, कौन सा वेट कैटेगरी है आपका, 50, 55, 60, 65 जो भी, ठीक है। मैं 50 पे क्लिक करता हूँ। तो आप लोग देख लेंगे कौन सा स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपका है और उसके लिए जो भी डिटेल वगैरह पूछी जाए उसकी जानकारी आप लोग देंगे, ठीक है। सभी स्पोर्ट्स की जानकारी आप लोग को दी है, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, साइकिलिंग वगैरह, इक्विस्टन, फेंसिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, कराटे, और इसके अलावा आप लोगों को जो वेट लिफ्टिंग वगैरह, ठीक है, टाइकोमांडो वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह, वूसो, ये पूरी डिटेल आप लोग को दी है। चलिए इसके बाद आप लोग को नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका नाम है वो नाम आप लोग लिखेंगे। फर्स्ट नेम लिखते हैं, इसके अलावा कोई मिडिल नेम है जैसे कि मुकेश कुमार वर्मा, तो मिडिल नेम आपका यहाँ पे कुमार हो गया। इस प्रकार से है तो आपको कुमार लिखेंगे, और यदि आप लोग का मुकेश वर्मा ही है तो पहले मुकेश लिख देंगे और लास्ट वाले में वर्मा लिख देंगे, ठीक है। 3 वर्ड्स मिला के है तो मुकेश कुमार वर्मा, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। चलिए नाम के बाद आप लोग का फादर नेम, जो भी फादर नेम है फादर नेम पे क्लिक करेंगे, फादर नेम, मदर नेम भी आप लोग उसी प्रकार से लिखेंगे, और मदर नेम भी आप लोग जो है ध्यान रखिए, नाम, फादर नेम, मदर, ये सारा कुछ 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार आप लोग का होने वाला है। तो जो मदर नेम है मदर नेम लिख देंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप लोग की, इसके लिए यहाँ पे आप लोग बॉक्स पे क्लिक करेंगे। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग को इस प्रकार की डिटेल आ जाएगी। जी हाँ, ईयर आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आप लोग जो है यहाँ पे डे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एज आप लोग की निकल के आ जाएगी 7 जून 2026, यानी कि फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट को आप लोग की एज काउंट हो रही है। चलिए जेंडर मेल फीमेल जो भी है आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद नेशनलिटी आप लोग की क्या है, इंडियन नागरिक है या फिर अदर है। चलिए रिलीजन आप लोग का क्या है, धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके अलावा मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड, अनमैरिड, किस प्रकार से, ठीक है, जो भी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आप लोग जिस भी कैटेगरी से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। मैं ओबीसी से हूँ, मैंने ओबीसी सेलेक्ट कर लिया। ओबीसी के लिए आप लोग को बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोग को जो है सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करना होगा। एज रिलैक्सेशन इनको ओबीसी वालों को 8 साल का मिल रहा है। चलिए ये सब कुछ क्लियर कर दिया। इसके अलावा आप लोग गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा हैं तो आप लोग यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग आपका डोमिसाइल जम्मू का है, एक 1980 से 31/12/89 के बीच का, तो आप लोग यस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो कर देंगे। इसके अलावा आप लोग वेदर इन 1984 के जो रियोट्स हुए थे उससे इफेक्टेड हैं, यानी कि दंगे हुए थे, तो यस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो कर देंगे। चलिए इसके अलावा आप लोग एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आप लोग एम्प्लॉई हैं एसएसबी के तो आप लोग यस करेंगे, नहीं तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, नो करेंगे। चलिए इसके अलावा आप लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो आप लोग नो कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग डिटेल देंगे। डिटेल देने के बाद आप लोग को नीचे आना। नीचे आने के बाद आप लोग को आइडेंटिटी कार्ड साहब, तो एक आपको आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। आईडी प्रूफ में आधार, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग और यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो भी है आपके पास सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास आधार कार्ड है, मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आधार कार्ड का नंबर सेलेक्ट देंगे आप लोग, जो भी सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर आपको देना होगा। तो आईडी कार्ड का जो भी सेलेक्ट किया वो नंबर आप लोग देंगे। डेमो के रूप में आप लोग को दिखा रहा हूँ, जी हाँ, ये डेमो के रूप में मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपके शरीर पे जलेगा, कटेगा, कोई भी निशान है आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। कोई भी परमानेंट मार्क है वो आप लोग को लिखना पड़ेगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पे देंगे, ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे देंगे, और इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। बिल्कुल ये सारी डिटेल देते हुए आप लोग को नीचे आना है। इसके बाद आप लोगों से बोला जा रहा है टेंथ की डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी है। तो इंस्टीट्यूट का नाम देना पड़ेगा, जो भी आप लोग का इंस्टीट्यूट है आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जो भी आप लोग की डिटेल है वो आप लोग लिखेंगे। चलिए इसके बाद ईयर ऑफ एग्जाम, कब आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था वो डिटेल आप लोग यहाँ पे देने वाले हैं। इसके साथ साथ आप लोग का जो रोल नंबर था, रोल नंबर आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मैं डेमो के रूप में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। डेट ऑफ पास इशू, कब आपका जो सर्टिफिकेट इशू हुआ था उसकी डिटेल आप लोग को यहाँ पे क्लिक करके देनी पड़ेगी। किया, यहाँ से आप लोग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, ईयर आप लोग सेलेक्ट करेंगे, और इसके साथ साथ मंथ और आप लोग का जो डे सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट थे आप लोग को, उस सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स आप लोग के क्या थे, या फिर जो ग्रेड सिस्टम थी वो क्या थी, वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। पूरी डिटेल आप लोग दे देंगे 10th की। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। देखिए स्पोर्ट्स में आप लोगों से कई चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले आप लोगों से बोला गया है स्पोर्ट्स पर्सन हु हैड प्रेजेंट है स्टेट, आप रिप्रेजेंट किया है स्टेट को और द कंट्री को आपने इन द नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में आपने अपने स्टेट को या फिर कंट्री को रिप्रेजेंट किया है तो आप लोग यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। तो यदि ऐसा कुछ है तो आप लोग यस करेंगे, और डेट की जानकारी आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। कब आप लोगों ने जो है रिप्रेजेंट किया है मैंने आप लोग को बता दिया, 2 साल पहले तक का ही होना। तो यहाँ पे 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं, 2024, 2025, 2026।
तो डेट आप लोग सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और डे सेलेक्ट करेंगे। यदि रिप्रेजेंट किया है आपने अपनी कंट्री या फिर स्टेट को नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में तो। इसके अलावा या फिर आप लोग हैं मेडल विनर सीनियर जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में तो आप लोग येस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके अलावा मेडल विनर हैं खेलो इंडिया यूथ गेम में, ठीक है, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में या फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स में तो आप लोग यहाँ पे येस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। चलिए, इसके अलावा या फिर आप लोग हैं मेडल विनर इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में तो आप लोग येस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो कर देंगे। इसके साथ मेडल विनर हैं आप लोग स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया तो यहाँ पे येस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो कर देंगे। चलिए, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स जिसने रिप्रेजेंट किया है यूनिवर्सिटी को इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट जो कि कंडक्ट कराया गया है इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड्स के द्वारा तो येस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो कर देंगे। इसके साथ यदि लास्ट है आप लोग का स्पोर्ट्स में जो कि जिसने कि रिप्रेजेंट किया है स्टेट स्कूल टीम को नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया स्पोर्ट्स गेम फेडरेशन के द्वारा तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो जो भी आपके पास अचीवमेंट है वो आपको यस करेंगे, नहीं तो बाकी को नो कर देंगे। इस प्रकार से डिटेल देंगे और जो यस करेंगे उसकी डेट की जानकारी आप लोग को देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे स्पोर्ट्स हैं। यदि आप लोगों के पास ये है इनमें से कुछ तो बिल्कुल आप लोग आपने कुछ रिप्रेजेंट किया है, मेडल विनर है या फिर पार्टिसिपेट, तो बिल्कुल आप लोग इस प्रकार से डिटेल देंगे। इसके अलावा आप लोग नीचे आते हैं तो आप लोग देखेंगे जो भी आप लोगों ने स्पोर्ट्स आपका था वो उसकी डिटेल आप लोग की आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपनी जानकारी देनी है। तो पहला तो आप लोग का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आपका स्पोर्ट्स है इसमें लेवल आपका क्या था, नेशनल था, इंटरनेशनल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया, अदर वगैरह, ठीक है, जो भी था आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके साथ सर्टिफिकेट का जो भी नंबर था वो सर्टिफिकेट का नंबर आप लोग को यहाँ पे देना होगा। डेट ऑफ इशू क्या है उसकी डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी होगी। तो इस प्रकार से आप लोग डिटेल देंगे, बिल्कुल डिटेल आप लोग दे देंगे। इसके साथ साथ इश्यूइंग अथॉरिटी क्या थी उस अथॉरिटी का नाम आप लोग को देना होगा। मैं डेमो के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों से मेडल्स पूछा जा रहा है, ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स आपने सेलेक्ट किया है मेडल आपको सेलेक्ट करना होगा। आपके पास गोल्ड, आपने सिल्वर प्राप्त किया, ब्रॉन्ज या फिर कोई मेडल नहीं, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट किया, तो जो भी है आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने पार्टिसिपेट किया है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा बॉक्सिंग में ही आप लोगों ने जो है किसी दूसरे स्पोर्ट्स यानी कि आप लोगों ने नेशनल लेवल, इंटरनेशनल, स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने यदि किया है तो बिल्कुल उसकी भी डिटेल आप लोग दे देंगे। और जो डेट ऑफ इशू अथॉरिटी का क्या नाम था, इसके अलावा उसमें आपने मेडल प्राप्त किया था या फिर कोई मेडल नहीं, या फिर पार्टिसिपेट किया था, जो भी डिटेल थी वो आप लोग इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। और यदि आप लोगों ने सिर्फ इस बॉक्सिंग में नेशनल बॉक्सिंग में कोई एक अचीवमेंट ही है तो एक ही आप लोग सेलेक्ट करेंगे, बिल्कुल एक की डिटेल देनी यहाँ पे जरूरी है, बाकी आप लोग छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लोग को इस प्रकार का पेज ओपन, एड्रेस की डिटेल देनी, परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डेंस है। तो परमानेंट एड्रेस जो भी है जहाँ के आप लोग मूल निवासी है, बिल्कुल आप लोग जो है विलेज सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट ऑफिस जो भी था आप लोग का वो सेलेक्ट करेंगे। तहसील आप लोग की क्या थी वो तहसील सेलेक्ट करेंगे। पुलिस स्टेशन आपका क्या, पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। स्टेट आप लोग का क्या वो स्टेट आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप लोग को डिस्ट्रिक्ट क्या लगती है वो डिस्ट्रिक्ट आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो पिन कोड है पिन कोड आप लोग लिखेंगे, ठीक है। परमानेंट एड्रेस हो गया। इसके बाद कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि आप लोग कहीं पे अभी और रह रहे हैं, ठीक है, पत्राचार का जो पता है आपका तो वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। यदि दोनों सेम है तो आप लोग यहाँ पे येस करेंगे, आप लोग का ये डिटेल अपने आप ही भर जाएगी। यदि नहीं तो आप लोग यहाँ पे नो करते हुए आप लोग जो है करस्पॉन्डेंस एड्रेस की भी जो अपनी डिटेल है वो डिटेल आप लोग दे देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग का जो एड्रेस का हो गया। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, बिल्कुल नीचे आए आप लोग आते हैं तो आप लोग को यहाँ पे क्रिमिनल केसेस के बारे में जानकारी देनी है। तो आप लोग कभी बहिष्कृत किए गए यूपीएससी, एसएससी और एसपीएससी के एग्जाम्स थे तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो करेंगे। नो ही करिए सभी को तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह आप लोग रजिस्टर्ड हैं, आप लोग का चल रहा है ऐसा कुछ तो आप लोग यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। कोई भी क्रिमिनल केस, सारा कुछ क्रिमिनल केस से ही आप लोग का, तो मैं तो यहाँ पे सभी पे नो ही करने वाला हूँ। बिल्कुल आप लोग कन्विक्ट किए गए हैं कोर्ट के द्वारा या फिर आप लोग गुड बिहेवियर, ठीक है, डू हैव बीन चार्ज फॉर डोपिंग वगैरह के लिए तो यस, तो मैं सारे को नो करूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को डिटेल देनी होगी। इसके बाद आप लोग को पासवर्ड बनाना है। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोग को 6 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, 6 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो। तो इस प्रकार से आप लोग को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे और वो पासवर्ड आप लोग यहाँ पे डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आप लोग को दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करके वही पासवर्ड डालना होगा। इसके बाद आप लोग बॉक्स पर टिक कर देंगे, बिल्कुल बॉक्स पर टिक करके आप लोग प्रोसीड पर टिक कर देंगे। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID आपको दे दी गई है। अब आप लोग को फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ के बारे में आपको बताया है 6 मंथ से पुराना आप लोग का नहीं हो, साफ़ सुथरा आप लोग का होना चाहिए, JPG PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, 100 KB से ज़्यादा ना हो। जी हाँ, 100 KB से आप लोग का कम ही यहाँ पे फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ की डिटेल आप लोग को दी है, इस प्रकार का फोटोग्राफ होना चाहिए, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, बिल्कुल इस प्रकार का क्लियर फोटो आप लोग का यहाँ पे होना चाहिए और 100 KB से कम आप लोग का होना चाहिए।
चूज फाइल पे आप लोग क्लिक करेंगे, जहाँ भी फोटोग्राफ रखा होगा फोटोग्राफ आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, फोटोग्राफ आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर आप लोग का जो है वाइट पेपर पे सिग्नेचर होना चाहिए, ब्लू और ब्लैक किसी भी पेन से आप लोग का हो सकता है, ठीक है, इंक पेन से, ब्लू ब्लैक इंक पेन से। इसके अलावा जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में ही होगा, 50 केबी से कम आपका सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर के लिए भी आप लोग चूज फाइल पर टिक करेंगे, जहाँ भी सिग्नेचर रखा हुआ आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, सिग्नेचर आप लोग का यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा 10th का सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड करना है, जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट है, जी हाँ, जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट में भी रह सकता है, 100 केबी से कम का ही होगा। चूज फाइल पर टिक करेंगे और जहाँ भी आप लोगों ने 10th का सर्टिफिकेट रखा होगा आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा जो भी आपको स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, जो कि जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में रह सकता है, 100 केबी से कम का ही होना चाहिए। चूज फाइल पर टिक करेंगे, जहाँ भी आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट है आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो यदि एक से ज़्यादा है तो जो हाई लेवल का बिल्कुल वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और पूरी डिटेल आप लोग को आ जाएगी यहाँ पे। जी हाँ, आधार कार्ड वगैरह आप लोग देखेंगे, आधार कार्ड के भी आप लोग जो भी आप लोगों ने आईडी प्रूफ दिया होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा, चूज फाइल पर टिक करके आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट में रह सकता है, रहना चाहिए और 100 केबी से कम का ही आप लोग का होगा। इसके अलावा आप लोग देखेंगे ओबीसी एससी एसटी से हैं तो बिल्कुल आपको इसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो जो भी चीज़ें आप लोगों से अपलोड करने को बोली जाए वो चीज़ें आप लोग अपलोड करेंगे, चूज फाइल पर टिक करेंगे और आप लोग जो है ओबीसी भी यहाँ पे, एससी एसटी जो भी है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट में रह सकता है, 100 केबी से कम का ही होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद आप लोग प्रोसीड पे टिक करना होगा। इसके बाद आप लोग देखेंगे एक्नॉलेजमेंट आप लोगों को दे दिया गया, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया, प्रोविजनली आप लोग रजिस्टर्ड हुए हैं अभी, ठीक है। जो बॉक्सिंग मैन के लिए मैंने अप्लाई किया, कांस्टेबल जीडी आपकी स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन आईडी वाला आपको दे देंगे, 100 रुपये आप लोग को पेमेंट करनी है। जी हाँ, यदि आप लोग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट है, मेल स्टूडेंट है तो 100 रुपये आपको फीस पेमेंट करनी होगी। यदि आप लोग एससी एसटी वुमेन स्टूडेंट हैं तो कोई फीस आप लोग को यहाँ पे पेमेंट नहीं करनी होगी, आपको जो है फाइनल प्रिंट आउट यहाँ पे निकल जाएगा। तो जिनको पेमेंट करनी है पे नाउ पे आप लोग टिक करेंगे, पे नाउ पे टिक करने के बाद आप लोग को जो है यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। पेमेंट का ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया है, एसबीआई की डिटेल आप लोग को दी है, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, कॉर्पोरेशन क्रेडिट कार्ड से, बैंकिंग नेट बैंकिंग, यहाँ पे यूपीआई पे वैलेट। चलिए यूपीआई से करके दिखाता हूँ मैं आप लोग को, यूपीआई मेरे पास है और यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से करूँगा। पे नाउ पे यहाँ पे टिक करेंगे तो जैसे ही आप लोग पे नाउ पे टिक करेंगे आप लोग को यहाँ पे डिटेल दी जाएगी, जी हाँ, क्यूआर कोड आपको दिया जाएगा जिसे कि स्कैन करके आप लोग यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग पेमेंट कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है एसएसबी कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा की 404 वैकेंसी जो आप लोग की निकल के आई। यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल है तो बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कीजिए। फॉर्म अप्लाई का लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।